क्या होता है इस्कीमिया? तो किसी भी टिश्यू को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई का कम हो जाना इस्कीमिया, यानी इसे क्या बोल सकते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अरे किसी भी टिश्यू को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई का कम हो जाना क्या कहलाता है? इस्कीमिया कहलाता है। तो सर इन्फाक्शन क्या कहलाता है? अगला शब्द आता है इन्फाक्शन। तो प्यारे दोस्तों इन्फाक्शन का मतलब क्या देखने को मिलता है? अगर यहां अपन बात करते हैं इन्फाक्शन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा कि ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कम जाने से वहां के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गए। तो ध्यान रखिएगा, यहां बोल रहा हूं नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, अरे नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई। नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ, अरे किसके कारण हो गए? तो जवाब दीजिएगा ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई। अरे ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई के कम हो जाने के कारण व्यक्ति के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? तो ध्यान रखिएगा उसे बोला जाता है इन्फाक्शन। उसे क्या बोला जाता है? इन्फाक्शन बोला जाता है। तो आपके अंदर क्या हो गया? नेक्रोसिस हो गया कोई टिश्यू। ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। अरे ये वाली चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो डेफिनेटली आ रही है। इस्कीमिया और इन्फाक्शन तक कोई तकलीफ देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। अगला सवाल आ रहा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो प्यारे दोस्तों ये आपका हार्ट है, ये आपका कोई हर्ट देखने को मिल रहा है और ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। क्या ये चीज समझ में आई? जी हाँ। इसके ऊपर वाली दूसरी लाइन का नाम है मायोकार्डियम और सबसे बाहर की तरफ जो देखने को मिलती है उसका नाम है पेरिकार्डियम। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से? नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब आपको पता होगा प्यारे दोस्तों हमारे हार्ट से सबसे बड़ी जो ब्रांच निकल के आती है, चलेगा, हमारे हार्ट में सबसे बड़ी जो शुरुआत में यहां ब्रांच बता रहा हूं इसका नाम क्या देखने को मिलता है? एओर्टा। ये मैंने जो ब्रांच निकाली है प्यारे दोस्तों इस ब्रांच का नाम क्या है? एओर्टा है। और एओर्टा का जो शुरुआती पोर्शन होता है वो थोड़ा फूला फूला सा होता है। अरे बोले तो एओर्टा यहां थोड़ा मोटा मोटा सा नजर आ रहा है और जब एओर्टा मोटा मोटा सा नजर आता है इसको बोलते हैं कोरोना एओर्टिक साइनस। अरे इसको आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? सर इसे बोलते हैं एओर्टिक साइनस। और एओर्टिक साइनस से जो ब्रांच निकल के आएगी, अरे एओर्टिक साइनस से जो ब्रांच निकल के आती है उसको अपन कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। चलो मैं अलग कलर की बना देता हूं ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिख जाए, समझ में आ जाए। यहां से जो ब्रांच निकलेगी वो है कोरोनरी आर्टरी। तो अगर मैं सिंपल सा लिखता हूं शुरुआत में क्या निकला, तो आपने लिखा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकला? तो आपने जवाब दिया एओर्टा। एओर्टा से क्या है? तो फूला हुआ एरिया है जिसका नाम है एओर्टिक साइनस। और एओर्टिक साइनस से कौन निकलती है? तो आपका जवाब आएगा कोरोनरी आर्टरी। अरे कौन आ रही है? कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी बाइफरगेट होकर के राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ देखने को मिल रही है क्या? मेरे हिसाब से एक भी बच्चे को यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों अगर मैं आगे की तरफ देखने की कोशिश करूं कि ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इससे एक निकलती है ब्रांच ऑफ, अरे ब्रांच ऑफ ऐसे नोड। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सीधा ही लिख देता हूं। ऐसे नोड के लिए एक ब्रांच निकलेगी, कोई तकलीफ है नहीं। एक ब्रांच यहां से क्या निकलेगी? एवी नोड के लिए ब्रांच निकलती है, उसे बोलते हैं ब्रांच ऑफ एवी नोड। और तीसरा निकलती है यहां से भैया जी कोनस, अरे यहां से निकलती है कोनस आर्टरी। बहुत एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लेने की कोशिश कीजिएगा, रटोगे तो रटते रह जाओगे। सिंपल सा बोल रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक साइनस निकला, एओर्टिक साइनस से क्या निकला? एओर्टिक साइनस से कोरोनरी आर्टरी निकली। आज तक अपन ने सिंपल सा यही बोल रखा है कि कोरोनरी आर्टरी गिवन ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। थोड़ा सा डीप में ले जाने की कोशिश करता हूं कि कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांच है, राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की जो राइट कोरोनरी आर्टरी की पहली ब्रांच होती है इसे कहते हैं ब्रांच ऑफ ऐसे नोड, यानी आपके हार्ट के ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कौन करती है? तो याद रखिएगा यही करेगी
ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कौन करेगी, तो ये लीजिएगा ब्रांच ऑफ ऐसे नोड गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके हर्ट में बना हुआ है एवी नोड, क्या बना हुआ है, एवी नोड। तो राइट कोरोनरी की ही ब्रांच कौन सी निकल के आ रही है, राइट कोरोनरी की ब्रांच किसको जा रही है, तो सर राइट कोरोनरी की ब्रांच जा रही है हमारे एवी नोड को। तीसरी इसके अंदर से एक लेयर निकलती है जिसको अपन कहते हैं कोनस, और ये किसको जाती है, सेप्टल को जाती है। अरे ध्यान रखिएगा, इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टल वाली ब्रांच को क्या कहलाती है, सेप्टल आर्टरी कहलाती है। और याद रखिएगा जब ये आपका अरे मायोकार्डियम का ये लोअर वाला पोर्शन है, इसके अंदर से इसकी ब्रांच निकलती है जिसको कहते हैं मार्जिनल या टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। इस एरिया को जो ब्लड सप्लाई हो रही है राइट साइड को, ये भी राइट की ब्रांच है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है, जिसे आप क्या बोलोगे, टर्मिनल बोल देना, या नीचे की तरफ रुक रही है इसलिए इसको मार्जिनल नाम दे देना। दोगे या नहीं दोगे, दे देंगे। तो कुल मिलाकर के राइट कोरोनरी आर्टरी कहां कहां जा रही है, बहुत आसान शब्दों में मेरे साथ बोले। राइट कोरोनरी आर्टरी की पहली ब्रांच गई ब्रांच ऑफ एसए नोड, दूसरी ब्रांच ऑफ एवी नोड, और तीसरी कोनस ब्रांच। ध्यान रखिएगा ये लास्ट में आकर के टर्मिनल पोर्शन में रुक रही है, इसके लिए इसको टर्मिनल या क्या बोलते हैं, मार्जिनल के नाम से बोला जाता है। अरे टर्मिनल या मार्जिनल के नाम से बोला जाता है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगली ब्रांच लेकर के चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, इस बार अपन लाल पेन से ही चलेंगे या पिंक से चलते हैं। जो ब्रांच क्या देखने को मिलती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। अब ये जब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच देखने को मिलती है, ये लेफ्ट कोरोनरी की आर्टरी की जो ब्रांच होती है ये इस पोर्शन में घूमेगी, और इसको सबसे पहले अपन क्या नाम देते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अरे क्या नाम देते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के नाम से जानेंगे। आगे जाके इसकी एक ब्रांच निकलेगी जिसको नाम देते हैं मार्जिनल आर्टरी। क्या नाम देते हैं, मार्जिनल आर्टरी। ये आगे जाकर के कन्वर्ट होगी कोनस आर्टरी में, और कोनस की जो ब्रांच निकल के आती है प्यारे दोस्तों, बहुत आसान तरीका है कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकली सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी। तो अगर आपसे पूछे कि राइट कोरोनरी की कितनी ब्रांच है, तो राइट कोरोनरी की एक ही है, वो खुद आगे जाके नाम परिवर्तन कर रही है। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी के कितने टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। एक का नाम होता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी का नाम होता है मार्जिनल आर्टरी। अब ये आगे की तरफ आएगी, इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, और दूसरा होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इधर लिख लेता हूं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपने क्या नाम देखा, अरे SCF का मतलब सर्कमफ्रेंस आर्टरी, और इधर मैंने लिख दिया MA यानी मार्जिनल आर्टरी। ये आगे की तरफ जाकर के क्या बनाती है, एंटीरियर पोर्शन में बनाती है, जिसे बोलते हैं एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। और ध्यान रखिएगा एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी ये कहां होगी, आगे। और जब ये पोस्टीरियर पोर्शन में पहुंचेगी, अरे जब ये पोस्टीरियर पोर्शन में जाएगी तो आगे कहलाएगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच के नाम से जाना जाता है। और ये पोस्टीरियर की साइड में मुड़ेगी तो उससे पहले मार्जिन पे अटकेगी। बहुत आसान तरीके से वापस से देखना, जैसे कि ये रहा आपका हर्ट। अरे इस बार सिर्फ इसके अंदर मैं आपके लेफ्ट को घुमा रहा हूं, इस बार मैं सिर्फ आपके किसको घुमा रहा हूं, लेफ्ट को घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा सर एसए नोड और एवी नोड कहां गए, बेटा अभी तुम्हें 2 मिनट पहले बताया था कि राइट की ब्रांच ने ब्लड सप्लाई कर दी थी, राइट कोरोनरी आर्टरी ने उसको ब्लड सप्लाई कर दी थी। अगर तूने मेरे दोस्त ध्यान से सुना होगा तो यहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये लेफ्ट कोरोनरी निकली, ये ऊपर की तरफ घर है, यही सर्कमफ्लेक्स कहलाई। इसके बाद ये इंटरवेंट्रिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। जी हां, नीचे की तरफ आएगी और घूमेगी, इसे मार्जिनल कहते हैं। और नीचे की तरफ घूम के मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं, डॉट डॉट का मतलब ये पीछे की तरफ चली गई, और पीछे की तरफ चला जाना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के नाम से जाना जाता है। फिर से वापस से सुनो, आराम से सुनने की कोशिश करो। ब्रांच किसकी है, शुरुआत में क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से क्या निकला, एओर्टिक साइनस, एओर्टिक साइनस से क्या निकला, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है नरेंद्र, 1 सेकंड का वेट कर लेना, मजा आ जाएगा। अरे एओर्टिक साइनस, एओर्टिक साइनस से कोरोनरी, कोरोनरी की लेफ्ट और राइट अपन बात कर रहे हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी की क्या निकली, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और क्या निकली, सर्कमफ्लेक्स के अलावा भैया जी मार्जिनल, ये देखो नीचे की तरफ घूम रही है, मार्जिनल कहलाएगी।
ये यहां दिख रही है, इसे इंटरवेंट्रिकुलर बोलते हैं। आगे की साइड में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, पीछे की साइड में जाना पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, और जो आगे की साइड ये दिख रही है ये यूं नीचे की तरफ आई है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एंटीरियर, अरे लेफ्ट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इज ऑल्सो नोन एज लाडा आर्टरी। अरे ये है, इसी का दूसरा नाम क्या कहलाएगा, लाडा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी का दूसरा नाम लाडा है। यह आज के सेशन का 50 स्टार सवाल है। पूरी दुनिया आपको पढ़ाती रहती है कि एमआई के मरीज में मोस्ट कॉमन कौन इन्वॉल्वमेंट होती है, लाडा। तो लाडा को देखो, लाडा का मतलब क्या है, लेफ्ट। तो हमें बताना है, हां सर हम भी पढ़ रहे हैं लेफ्ट, क्लियर है। दूसरा क्या है, एंटीरियर, तो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं एंटीरियर। और ये रहा डिसेंडिंग, तो देख मेरे दोस्त एरो मार्क देख देख, तेरे सरकमफ्रेंस आगे आई, अरे नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। अरे नीचे आना डिसेंडिंग कहलाता है या नहीं कहलाता है, कहलाता है। अरे नीचे आना डिसेंडिंग कहलाता है या नहीं कहलाता है, कहलाता है। और मैं आपको वेन पढ़ा रहा हूं या आर्टरी, आर्टरी। तो लाडा आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज, अरे लाडा आर्टरी इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी। समझ में आ गई। बहुत आसान शब्दों के साथ मेरे साथ में एक बार फिर से रिवाइज करो, फिर अपन उस लाइन को सार्थक करेंगे कि डैम से तो एम से। सिंपल सा मेरे साथ में बोलो, मरीज का क्या है, वेंट्रिकल। अरे मरीज का क्या है, वेंट्रिकल। या फिर से मैं अगर डायग्राम खोलूं तो ये लो जिएगा प्यारे दोस्तों, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा आपका हार्ट, अरे ये रहा आपका हार्ट, देखने को मिला या नहीं मिला, मिल गया। अब प्यारे दोस्तों इस हार्ट से मैंने क्या निकाली, ये ब्रांच निकाली। अरे निकली या नहीं निकली, निकली सर। शुरुआत में क्या कहलाया, एवोटा, एवोटिक साइनस। अब इससे क्या निकली, इधर की साइड में है इसलिए नाम दे दिया राइट कोरोनरी आर्टरी। अरे ध्यान रखिएगा, और इधर बना देता हूं ब्लू कलर की ताकि समझ में आए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी होगी, नहीं होगी। अब ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच प्यारे दोस्तों, अरे ध्यान रखिएगा, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच किसको जाएगी, ब्रांच ऑफ ऐसे नोड जाएगी। अरे किसको गई, इसको अपन ने नाम क्या दे दिया, ब्रांच, क्या नाम दे दिया प्यारे दोस्तों, ब्रांच ऑफ ऐसे नोड दे दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या गई सर, इसी की ब्रांच गई एक ब्रांच ऑफ एवी नोड। अरे दूसरे नंबर पे इसको नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया ब्रांच ऑफ एवी नोड। ठीक है, इस एरिया को फैलाने के लिए कॉनस हो गई। अब ये जब ध्यान रखिएगा घूम करके इस एरिया से नीचे की तरफ आएगी, अरे ये घूम करके ये नीचे की तरफ आ रही है, यहां रुक रही है, इसको क्या बोलोगे, मार्जिनल बोलते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलोगे, टर्मिनल बोलो। अरे ध्यान रखिएगा, टर्मिनल बोलो, और या क्या बोलोगे, मार्जिनल बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये मामला सलट जाता है किसका, राइट वाली का। अरे किसका, राइट का। तो अगर राइट साइडेड हार्ट को ब्लड सप्लाई तो मैक्सिमम राइट कर रही है, ऐसे नोड को, एवी नोड को ध्यान रखिएगा, इनिशियल लेटर पोर्शन को। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ होगी नहीं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो इधर मैं ग्रीन कलर का पेन ले लेता हूं या ब्लू ले लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो ग्रीन ले लेते हैं। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल के आ रही है सर, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इधर की साइड में गई, नाम क्या दे दिया, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अरे क्या नाम दे दोगे, सर्कमफ्लेक्स दोगे या नहीं देंगे, देंगे। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसको क्या नाम दे देंगे, अरे ध्यान रखिएगा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, आई या नहीं आई, और ये लगभग किसको कर रही है, वेंट्रिकल के पोर्शन को। तो इसको नाम देते हैं एंटीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर आर्टरी, AIVA। समझ में आ रहा है, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसको आपने अपनी लैंग्वेज में नाम दे दिया लाडा आर्टरी। क्लियर है, जी हां। ये जब नीचे की तरफ यूं घूमेगी, जारा जूम जूम, जारा जूम जूम, नीचे की तरफ घूमेगी, तो क्या आप इसको मार्जिनल नहीं बोलोगे, सर मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, मार्जिनल। प्यारे दोस्तों, क्या ये मार्जिनल पीछे की साइड में नहीं जाएगी, तो ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है जो हमारे पोस्टीरियर साइड में जा रही है, और पोस्टीरियर में जाएगी तो नाम होगा पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। ये यहीं से घूम के वेंट्रिकल के पीछे जाती है जिसका नाम है PIVA। क्लियर है, मुस्कुराएगा, आप 360 डिग्री में हैं। अब आप इस चीज को आराम से बोल सकते हो कि प्यारे दोस्तों पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में।
अरे ध्यान रखिएगा कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में, अपनी ईमानदारी और शिद्दत को निभाएगा। गारंटी देता हूं दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा मैं कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल आप लोगों को पढ़ा दूंगा। क्लियर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये इस साइड वाला हर्ट रख लो, अरे ये इस साइड वाला आपको हर्ट रखो, देख लीजिएगा ध्यान से, पहचान ले, परख ले, महसूस कर ले कि कौन सी ब्रांच को किस प्रकार से क्या देखने को मिलता है। ये आपके सामने कुछ नजारा देखने को मिलता है, आपका अपना हर्ट या हर्ट से जुड़ी हुई कोई छोटी सी ब्लड सप्लाई। मैं फिर बता देता हूं, आज मैंने सिर्फ एक छोटा बोले तो 0/0/0% के बारे में बात की है, जो मेरे दिमाग में या जहन में आ रहा था। जिस दिन मैं आपको इस चीज को डीप में ले जाऊंगा उस पूरे टॉपिक की लंका लगा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बड़ी शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो कुल मिलाकर के कवि यहां यह कहना चाहता है, इन किसी भी वेसल्स में अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोई दबाव हो गया, कोई कंप्रेशन हो गया, तो क्या इसको ब्लड सप्लाई जाएगी? नहीं जाएगी। तो हार्ट की मायोकार्डियम जो सबसे मजबूत है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाने में क्या करवा पाएगी? तो आपका जवाब आएगा नहीं करवा पाएगी। और प्यारे दोस्तों, जब वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करवा पाएगी तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? तो आपका जवाब है इन्फाक्शन। तो वहां कुछ कार्डियक मार्कर आते हैं, जैसे एक नाम है मायोग्लोबिन, एक कार्डियक मार्कर का नाम है मायोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, जो हार्ट की मसल से। दूसरा नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम आता है? ट्रोपोनिन, ITC, 3 प्रकार के ट्रोपोनिन है। इसके बाद में नाम आता है जिसको कहते हैं CKMB, अरे क्रिटेनिन काइनेज मायोग्लोबिन बॉन्ड। और लास्ट में नाम आता है LDH। बनने वाले 4 कार्डियक मार्कर के ऊपर सवाल रखिएगा। क्या मार्डियर कार्डियक मार्कर के ऊपर क्या सवाल बनता है? सबसे पहले जैसे ही आपकी हार्ट की मायोकार्डियम को जाने वाली ब्लड सप्लाई, आपके हार्ट की मायोकार्डियम को जाने वाली ब्लड सप्लाई जैसे ही रुकी, सबसे पहले फर्स्ट राइज कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राइज होने वाले का नाम है मायोग्लोबिन। और दवाई देने के बाद सबसे पहले घटने वाला कौन है? तो ये भी मायोग्लोबिन होता है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राइज एंड फर्स्ट डिक्लाइन पूछे तो जवाब देना मायोग्लोबिन। अरे तो जवाब स्क्रीनशॉट अभी दे देंगे बेटा, टेंशन मत लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो पुष्पा 3 का ट्रेलर है बेटा, 3, 4, 5 अलग ही चीज है। ध्यान रखिएगा, ये पुष्पा बहुत छोटी चीज रहेगी और सबसे सर्वोपरि नाम निकल के आएगा, और वो है 360 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बता दिया? फर्स्ट राइज वाली चीज। अरे क्या कंडीशन देखने को मिल गई कि फर्स्ट राइज वाला मतलब सबसे पहले डेवलप होगा ये। और जैसे ही हमने मरीज को थ्रोम्बोलाइटिक दी, जैसे ही हमने एंटीप्लेटलेट दी, एंटीकोएगुलेंट दी, सबसे पहले डिक्लाइन होने वाला भी कौन सा देखने को मिलता है? मायोग्लोबिन। क्या बात क्लियर है? जी हां। लेकिन मायोग्लोबिन का मतलब है कि मसल्स डैमेज होने से, तो हाथ, पैर, एब्डोमेन, लिवर विवर कहीं से भी ये चीज हो सकती है, इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन जो सिर्फ हार्ट से होती है उसका नाम है ट्रोपोनिन। यानी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मोर रिलायबल, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मोर रिलायबल कार्डियक मार्कर का नाम बताओ या इफेक्टिव कार्डियक मार्कर का नाम बताओ, तो उसका नाम होगा ट्रोपोनिन। अरे उसका नाम क्या देखने को मिलेगा? ट्रोपोनिन। सिर्फ दिल से आता है और कहीं से नहीं आता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड मोस्ट रिलायबल का नाम है CKMB। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिलायबल, कुछ भी बोल दो, इंपॉर्टेंट बोलो या रिलायबल बोल दो। रिलायबल का मतलब अच्छा, बढ़िया। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रोपोनिन, सबसे पहले आता मायोग्लोबिन, सबसे पहले जाता मायोग्लोबिन, दवाई की इफेक्टिवनेस से कम होगा मायोग्लोबिन, दवाई की इफेक्टिवनेस बताएगा मायोग्लोबिन। हाँ बेटा, नाम है सिद्धू। अरे सेकंड मोस्ट रिलायबल का नाम है CKMB, क्योंकि क्रिटेनिन काइनेज मायोग्लोबिन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे घटिया कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा सर, रोमांटिक और मोटिवेशनल शायरी सुनाओ। ओ माय गॉड, दोनों का मेल कैसे कराऊं? रोमांटिक विद मोटिवेशन, के रोमांस में मोटिवेशन चाहिए। ध्यान रखिएगा, और सबसे लीस्ट इफेक्टिव, सबसे घटिया क्वालिटी की कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होती है। अरे ध्यान रखिएगा, लीस्ट इफेक्टिव कौन सी देखने को मिलती है? तो उसे LDH के नाम से जाना जाता है। जिसे किसके नाम से जाना जाता है? LDH। तो आपके सामने मैंने 3 चीजें लिख दी।